आज हम जानेंगे जैनिज्म या जैन रिलीजियन के आधार पर 24 तीर्थंकरों के वैराग्य का निमित्त क्या था या उनको वैराग्य कैसे हुआ। वे कुल कितने वर्ष तक घर में रहे और अपना राज्य किसको सौंपा या अपना उत्तराधिकार किसको सौंपा, इसके बारे में जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के वैराग्य का कारण था नीलांजन की मृत्यु, और उन्होंने अपने बड़े पुत्र भरत चक्रवर्ती को राज्य सौंपा और वे कुल 83 लाख पूर्व तक गृहस्थ अवस्था में रहे थे। दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ भगवान के वैराग्य का निमित्त था उल्कापात, और उन्होंने अपने भाई सगर चक्रवर्ती को राज्य सौंपा और 71 लाख पूर्व और एक पूर्वांग तक वे गृहस्थ अवस्था में रहे थे। तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ भगवान के वैराग्य का निमित्त था मेघ विनाश, और उन्होंने अपने बड़े पुत्र सुनंद कुमार को राज्य सौंपा और वे 59 लाख पूर्व और 4 पूर्वांग तक गृहस्थ अवस्था में रहे थे। चौथे तीर्थंकर अभिनंदन भगवान के वैराग्य का निमित्त था गंधर्व नगर का नाश होना, और उन्होंने अपने बड़े पुत्र अभिजीत को राज्य सौंपा और 49 लाख पूर्व और 8 पूर्वांग तक वे गृहस्थ अवस्था में रहे थे। पांचवें तीर्थंकर सुमतिनाथ भगवान के वैराग्य का निमित्त था जाति स्मरण ज्ञान, और उन्होंने अपने बड़े पुत्र शत्रुसेन को अपना राज्य सौंपा और वे 49 लाख पूर्व और 12 पूर्वांग तक गृहस्थ अवस्था में रहे थे। छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु भगवान के वैराग्य का निमित्त था जाति स्मरण ज्ञान, और उन्होंने अपने बड़े पुत्र सुभद्र कुमार को राज्य सौंपा और वे कुल 29 लाख पूर्व और 16 पूर्वांग तक गृहस्थ अवस्था में रहे थे। सातवें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ भगवान के वैराग्य का निमित्त था वसंत लक्ष्मी का नाश होना, और उन्होंने अपने बड़े पुत्र अरिमर्दन को राज्य सौंपा और 19 लाख पूर्व और 20 पूर्वांग तक वे गृहस्थ अवस्था में रहे थे। चंद्र प्रभु यानी आठवें तीर्थंकर चंद्र प्रभु भगवान के वैराग्य का निमित्त था अध्रुव आदि, और उन्होंने अपने बड़े पुत्र चंद्रकांत को राज्य सौंपा और 9 लाख पूर्व और 24 पूर्वांग तक वे गृहस्थ अवस्था में रहे थे। नवे तीर्थंकर सुविधिनाथ भगवान के वैराग्य का निमित्त था उल्कापात, और उन्होंने अपने बड़े पुत्र सुमति कुमार को राज्य सौंपा और 1 लाख पूर्व 28 पूर्वांग तक वे गृहस्थ अवस्था में रहे थे। दसवें तीर्थंकर शीतलनाथ भगवान के वैराग्य का निमित्त था हीमनाश, और उन्होंने अपने बड़े पुत्र बुद्धि सागर को राज्य सौंपा और 75,000 पूर्व तक वे गृहस्थ अवस्था में रहे थे। 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ भगवान के वैराग्य का निमित्त था वसंत लक्ष्मी नाश, और उन्होंने अपने बड़े पुत्र श्रेयस्कर को राज्य सौंपा और 83 लाख वर्ष तक 63 लाख वर्ष तक वे गृहस्थ अवस्था में रहे थे। 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य भगवान के वैराग्य का निमित्त था जाति स्मरण ज्ञान, और उन्होंने कोई राज्य नहीं किया और वे घर में रहे थे 18 लाख वर्ष तक। 13वें तीर्थंकर विमलनाथ भगवान के वैराग्य का निमित्त था मेघनाश, और उन्होंने अपने बड़े पुत्र विपुल सेन को राज्य सौंपा और 45 लाख वर्ष तक वे गृहस्थ अवस्था में रहे। 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ भगवान के वैराग्य का निमित्त था उल्कापात, और उन्होंने अपने बड़े पुत्र अनंत सेन को राज्य सौंपा और वे 22,50,000 वर्ष गृहस्थ अवस्था में रहे। 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ भगवान के वैराग्य का निमित्त था उल्कापात, और उन्होंने अपने बड़े पुत्र धर्म कीर्ति को
राज्य सौंपा था और वे गृहस्थ अवस्था में रहे थे 7,50,000 वर्ष। 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान के वैराग्य का निमित्त था जाति स्मरण ज्ञान, और उन्होंने अपने बड़े पुत्र चक्रायुध को राज्य सौंपा था और वे गृहस्थ अवस्था में रहे थे 75,000 वर्ष। 17वें तीर्थंकर कुंथुनाथ भगवान के वैराग्य का निमित्त था जाति स्मरण ज्ञान, और उन्होंने अपने बड़े पुत्र प्रसन्न चंद्र को राज्य सौंपा और 71,250 वर्ष तक वे गृहस्थ अवस्था में रहे थे। 18वें तीर्थंकर अरनाथ भगवान के वैराग्य का निमित्त था मेघ विनाश, और उन्होंने अपना राज्य दिया था अपने बड़े पुत्र अरविंद को और गृहस्थ अवस्था में रहे थे 63,000 वर्ष तक। 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ भगवान के वैराग्य का निमित्त था विद्युत विलय, और उन्होंने राज्य नहीं किया। वे 1,000 वर्ष तक गृहस्थ अवस्था में रहे थे, यानी घर में रहे थे। 20वें तीर्थंकर मुनि सुव्रत भगवान के वैराग्य का निमित्त था जाति स्मरण ज्ञान, और उन्होंने अपने बड़े पुत्र सुव्रत कुमार को राज्य सौंपा और 22,500 वर्ष तक वे गृहस्थ अवस्था में रहे। 21वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान के वैराग्य का निमित्त था जाति स्मरण ज्ञान, और उन्होंने अपना राज्य सौंपा था बड़े पुत्र सुप्रभ कुमार को और 7,500 वर्ष तक वे गृहस्थ अवस्था में रहे। 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमि भगवान के वैराग्य का निमित्त था जाति स्मरण ज्ञान, और उन्होंने राज्य नहीं किया। वे अविवाहित भी रहे और घर में रहे थे 300 वर्ष तक। 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के वैराग्य का निमित्त था जाति स्मरण ज्ञान, और उन्होंने भी राज्य नहीं किया और गृहस्थ अवस्था में रहे थे 30 वर्ष। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के वैराग्य का निमित्त था जाति स्मरण ज्ञान, और उन्होंने भी राज्य नहीं किया और घर में रहे थे वे 30 वर्ष तक। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी 24 तीर्थंकरों से संबंधित। आज का प्रश्न है 24 तीर्थंकरों में सबसे लंबा साधना काल किसका था? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।